अगर कोई आपको ये धमकी देता है कि वो आपको देख लेगा, या आप अगर किसी को इस तरह की कोई धमकी देते हैं कि आप देख लेंगे, तो ऐसी धमकी देने के पहले सावधान हो जाइए। क्योंकि इस तरह की जो धमकी आप देते हैं या कोई आपको देता है, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। जब हमारे संविधान का निर्माण किया गया था, तो उस वक्त हर ऐसी हर इस तरह की सारी बातों को ध्यान में रखा गया था, जिससे कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति, शरीर या प्रतिष्ठा को किसी भी तरह का कोई नुकसान न पहुंचाया जा सके। बस दिक्कत इस बात की आती है कि आपको कानून की जानकारी नहीं होती है, आपको इतना पता नहीं होता। इस वजह से बहुत सारे आपके राइट्स ऐसे होते हैं, आपके बहुत सारे अधिकार ऐसे होते हैं जिन्हें आप नहीं ले पाते, क्योंकि आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि आपके पास कौन कौन से अधिकार संविधान में दिए गए हैं। इस चैनल का जो ऑब्जेक्टिव है, जो इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है, वो यही है कि आप लोगों तक कानून की वो सारी जानकारियां पहुंचाई जा सकें, जिससे कि आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकिए। आपको जब तक जानकारी नहीं होगी कि आपके साथ जो हो रहा है उसके लिए आप किस तरह से लड़ सकते हैं, तब तक आप उसके खिलाफ आवाज भी उठा नहीं पाएंगे। आपको कुछ भी करने के पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन जब आपको अपने अधिकारों की जानकारी होगी, आपको ये पता होगा कि आपके अधिकार क्या हैं और कहाँ कहाँ पर आप अपनी लड़ाई को आप लड़ सकते हैं, तो उससे आप अपने लिए आवाज उठा सकेंगे। अगर कोई आपको धमकी देता है या आप किसी को धमकी देते हैं कि आप देख लेंगे, तो आप पहले सावधान हो जाइए। क्योंकि इस तरह की जो भी धमकी होती है, ऐसे में ये एक क्राइम माना जाता है, ये एक अपराध माना जाता है, और ऐसा करने पर आपको 2 से 7 साल तक की सजा और साथ ही आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर आपको कोई धमकी दे रहा है या आप किसी को धमकी दे रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपराधी माना जाएगा और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है और उसे जेल की सजा का भी प्रावधान है। अब ऐसा किस धारा में बताया गया है? तो ये जो धारा है वो है धारा आईपीसी की 503। 503 के अंतर्गत ये अपराध होगा और धारा 506 के अंतर्गत आपको सजा का प्रावधान इसमें बताया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की शरीर, संपत्ति या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए 506 में 2 साल तक की सजा का प्रावधान है और साथ ही साथ उसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता है, ऐसा भी प्रावधान किया गया है। अगर किसी की संपत्ति को आग लगा करके नष्ट कर देने की धमकी दी जाती है, या किसी महिला के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जाता है, मतलब उसके चरित्र पर अगर लांछन लगाया जाता है, तो इस तरह के अपराध किए जाने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है और साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को यह धमकी दी जा रही है कि वो देख लेगा, मतलब उसकी शरीर, संपत्ति या प्रतिष्ठा को क्षतिकारित कर देगा, तो ऐसा व्यक्ति जो ऐसा करने की धमकी देता है, उसके लिए 2 साल तक की सजा के साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति इस तरह की धमकी देता है कि वो किसी की संपत्ति को आग लगा करके नष्ट कर देगा या किसी महिला के चरित्र पर लांछन लगाता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए 7 साल तक की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। हमारे उत्तर प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में इस तरह के अपराध को गैर जमानती अपराध माना गया है। मतलब अगर इस तरह का कोई भी अपराध करता है तो ऐसे अपराधों में जमानत का प्रावधान नहीं है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जमानत मिल सकती है अगर कोर्ट सही समझता है, तो अगर अदालत को यह लगता है कि जमानत लेना इस व्यक्ति का अधिकार है, तो फिर ऐसे मामलों में जमानत मिल सकती है। इसी के साथ ही साथ अगर कोई आपके साथ अभद्र भाषा का यूज करता है या गाली गलौज देता है, तो उसके लिए इस धारा के अंतर्गत किसी भी तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मतलब अगर कोई आपको गाली दे रहा है या अभद्र भाषा का यूज कर रहा है, तो आप ऐसे व्यक्ति के खिलाफ इस धारा के अंतर्गत केस नहीं कर सकते हैं। आईपीसी की बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जिसके अंतर्गत आपको अगर कोई गाली देता है या अभद्र भाषा का यूज करता है तो उसमें वो अपराध मानी जाएंगी। लेकिन अगर धारा 503 की हम बात करते हैं, तो इसमें एक जौहर वर्सेस
जोहर का वाद था, जिसमें ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि केवल गाली देना या अभद्र भाषा का यूज करना धारा 503 के अंतर्गत अपराध नहीं माना जाएगा। तो 503 के अंतर्गत ऐसे कोई भी अपराध नहीं आएगा जिसमें कोई आपको गाली दे रहा है या आपके साथ किसी भी गलत भाषा का यूज कर रहा है। इसके अलावा अगर कोई आपको धमकी देता है, अगर किसी भी तरह की कोई धमकी दे रहा है, तो वो इस धारा के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको धारा 503 और धारा 506 के बारे में बहुत सारी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होंगी। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे कि उन तक भी कानून की जानकारियां पहुंच सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।